बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद करती हूँ सबको अपने चैनल कुक पेश आयान पे। आज मैं आपके साथ ये मेक एंड फ्रीज़ करने का व्लॉग शेयर करूँगी कि किस तरह हम रमज़ान से पहले बहुत सारी चीज़ों को बना के इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये महीना इबादत का है और रहमत का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम पहले से चीज़ें बना के रख लें ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और वैसे भी रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है, तो एंड अफ्तारी के टाइम पे जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ बनाने में मसला हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बिरयानी का कुरमा आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हम इसको बना के रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है, उसके अंदर मैंने 3 कटे हुए टमाटर और 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्ची शामिल किए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच शामिल किया है। साथ ही इसमें मैंने बिरयानी मसाला शामिल किया है, 1 चम्मच गरम मसाला शामिल किया है और इसमें ब्राउन अनियन डाल दिए हैं थोड़े से। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम ज़िप लॉक बैग में बंद कर देंगे और इसको रख लेंगे। और जब भी फिर हमें ज़रूरत हो हम जस्ट इसको निकालेंगे और इसका कौरमा तैयार कर लेंगे। जैसे हम चावल बॉयल करेंगे तब तक हमारा कौरमा रेडी होगा। तो ये झटपट 20 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। अब मैं दूसरा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बेसन। ये पकौड़ा मिक्स मसाला है, बेसन पकौड़ा मिक्स मसाला। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी बेसन लिया है, उसके अंदर 3 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया के डाले हैं, 3 चम्मच हमने ज़ीरा शामिल किया है, आधा चम्मच दरला मिर्च का, 1/4 चम्मच हमने इसमें रेड मिर्च का शामिल किया है। साथ ही हमने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है, 2 चम्मच हमने इसमें कसूरी मेथी के ऐड किए हैं और 1/4 चम्मच हमने इसमें अजवाइन का ऐड किया है और 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक शामिल किया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। इसका महीना भर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी अफ्तारी के टाइम पे टाइम बहुत कम होता है, तो जस्ट हम इसको निकालेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना हमें बेसन चाहिए बेसन लेके इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और बस हमारा बैटर रेडी हो जाएगा और हम फटाफट पकौड़े फ्राई कर लेंगे। क्योंकि इस टाइम इतना कम होता है और भी हमें इतनी सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो अगर ये आप पहले से बना के रख लेंगे तो बहुत आसानी होगी और फिर झटपट ये बन जाएगा। अब हम इसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी किस तरह हम गाजरों को भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह कद्दूकश कर लिया है गाजरों को, 5 से 6 गाजरों को इस तरह कद्दूकश करके इनको भी ज़िप लॉक बैग में मैंने डाल दिया है। इसको भी अब हम फ्रीज़ कर देंगे इस तरह से, ये कि जब भी हम पास्ता वगैरह बनाएंगे तो आसानी होगी। हमें पहले गाजरों को घंटा आपको इस तरह कद्दूकश नहीं करना पड़ेगा, इससे हमारा टाइम भी बचाएगा। जस्ट हम पास्ता बनाएंगे, गाजरों को निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अब आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि हम किस तरह जिंजर का पेस्ट यानी अदरक का पेस्ट बना के वो पहले फ्रीज़ करके रख सकते हैं। सबसे पहले अदरक को मैंने 2 के अच्छी तरह से छील लिया था। अब उसके अंदर मैंने शामिल किया है एक चॉपर के अंदर मैंने सारी अदरक शामिल की है और उसके अंदर 1 चम्मच नमक शामिल किया है और 1 चम्मच इसमें मैंने वाइट सिरका शामिल किया है और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम चॉप कर लेंगे। अच्छे से चॉप करना है ताकि इसमें से कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रहें। ये देखें हमारी कितने अच्छे से जिंजर चॉप हो गए हैं। अब इसको भी हम एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। आप इसको 3 से 4 महीने तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ना ही ये पानी छोड़ता है। अब इसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी ग्रीन चटनी किस तरह हम बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, क्यूब्स की शक्ल में भी और ऐसे लिक्विड की शक्ल में भी। तो सबसे पहले मैंने 1 कप धनिया लिया है, 1 कप पुदीना शामिल किया है इसमें और 10 से 12 हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं। ये मिर्चें इतनी कड़वी नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा ली हैं। अगर आपके पास कड़वी वाली हैं तो आप 2 से 3 शामिल कीजिएगा। लेमन जूस ऐड किया है 3 से 4 टेबल स्पून, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा और एक जो है लहसुन की कली शामिल की है हमने इसमें। और अब हम इसमें एंड में कोकोनट शामिल करेंगे। कोकोनट शामिल करने से ये होता है कि हमारी चटनी ऐसी ग्रीन रहती है, इसका कलर ब्लैक नहीं होता। वैसे अमूमन हम चटनी बना के रखते हैं तो काली हो जाती है, इस तरह से हमारी चटनी काली नहीं होगी और ये हमेशा ग्रीन रहेगी। अब इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया। अब इसको हम लिक्विड की फॉर्म में जब इस्तेमाल करने के लिए एक बोतल में डाल के स्टोर कर लेंगे फ्रिज में और बाकी के हम क्यूब्स बना लेंगे। क्यूब्स को हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके 7 से 8 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर लाजमी किया करें। आप लोगों के लिए मैंने 3 से 4 दिन बल्कि 1 हफ़्ता लगा के ये सारी वीडियोस तैयार की हैं। तो कम से कम आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है, अच्छा लगता है। इसके बाद हम मटरों को फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 1 केजी मटर लिए हैं और इसको अपने बच्चों के साथ मिलके मैंने छील लिया था। बच्चों को आप भी काम पर लगाया करें, इस तरह बच्चे स्क्रीन टाइम से दूर रहते हैं और वो और आपकी हेल्प भी हो जाती है। फिर मैंने उबलते हुए पानी में 1 चम्मच नमक शामिल किया है और उसमें मटर ऐड कर दी है। अब मटर आस्ता आस्ता सारे ऊपर आ जाएंगे। ये देखें इस तरह से सारे मटर ऊपर आ गए। मटरों को हमने बॉयल नहीं करना, बस जस्ट हमने इसको गर्म पानी में डालना है। जब सारे मटर ऊपर आ जाएंगे तो हमने इसको निकाल लेना है। निकाल के एक पेपर टॉवल पे रख के या किचन टॉवल पे रख के इसको हमने खुश्क कर लेना है। जब ये सारे खुश्क हो जाएंगे तो इस पर एक बाउल में डाल के इसके ऊपर 2 चम्मच हम ऑयल के डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको भी ज़िप लॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं। इस तरह मटरों को आप 1 साल तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं।
ये भी बहुत हेल्पफुल है रमज़ान में। आप किसी चीज़ में भी ऐड करने हो, बस जैसे मटर निकालें, 10-15 मिनट बाहर रखें, जब सारी बर्फ़ पिघलेगी तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। चलिए जी, आते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब हम फ्रेंच फ्राइज़ फ्रीज़ करेंगे। किस तरह हम बना के फ्रेंच फ्राइज़ फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में ये भी बहुत काम आते हैं। बच्चे टाइम कम होता है और फरमाइश कर देते हैं कि हमने फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, तो जब हमने फ्रीज़ किए हुए होंगे तो आसानी होगी। बस निकालेंगे, जस्ट फ्राई कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने पानी को गर्म कर लिया अच्छी तरीके से। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाला है वाइट विनेगर यानी वाइट सिरका। उसके ऊपर साथ ही मैंने 1 चम्मच नमक का ऐड किया है। इसको अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। ये देखिए, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल करना है, ज़्यादा आपने बॉईल नहीं करना। उसके बाद हम इनको पेपर टॉवल पे निकाल देंगे और इनको खुश्क कर लेंगे ताकि इनका सारा पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद मैंने 2 अलग अलग बाउलों में इनको डाल लिया था। एक बाउल में मैंने 3 से 4 चम्मच मैदे के ऐड किए हैं। ये कोटिंग नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ इसके ऊपर मैदे इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और 1/4 चम्मच, बिल्कुल 1 चुटकी चम्मच नमक डाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि दूसरे बाउल में हमने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज लिए हैं। इसके ऊपर 2 चम्मच हम ऑयल के डाल देंगे और बिल्कुल 1 चुटकी नमक डाल के इनको मिक्स करके अच्छी तरीके से हम इसको जिपलॉक बैग में बंद कर देंगे। इसको भी आप 4 से 5 मिनट तक स्टोर करके रख सकते हैं। जस्ट आपने निकालने हैं और फ्राई कर लेने हैं। 2-3 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये है लीमू। मैंने सारे लीमू को पहले से ही दरमियान से काट लिया था और इसके अंदर से बीज निकाल लिए थे। अब लीमू को हम इनका रस निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा कितना सारा रस निकल आया है। अब कुछ हम बोतल में स्टोर करेंगे जो हम फ्रिज में रखेंगे। इस तरह बोतल में डाल देंगे और कुछ के हम क्यूब्स बना लेंगे। जो बोतल में हमने लेमन जूस को फ्रीज़ किया है ये बस हम 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं, या 1 मंथ से थोड़ा सा कम, क्योंकि ये कड़वा होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि जो क्यूब्स की शक्ल में बना के हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो उसको हम 3 से 4 मंथ तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये क्यूब्स की शक्ल में होते हैं, ये रेफ्रिजरेटर में पड़े होते हैं, इसलिए ये इतनी जल्दी कड़वे नहीं होते और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। ये देखें हमारे क्यूब्स रेडी हो गए हैं। अब हम इन सबको निकाल लेंगे और इनको भी एक जिपलॉक बैग में डाल देंगे, या आप इसको, आपके पास अगर जिपलॉक बैग नहीं है तो आप इसको शॉपर में भी डाल सकते हैं। ये शॉपर में मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जिपलॉक बैग नहीं होते तो वो परेशान हो जाते हैं कि आप जिपलॉक बैग कहाँ से लें, तो इसलिए आप इसको ऐसे छोटे छोटे शॉपर आप मंगवा सकते हैं और इनमें डाल के आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब हम गार्लिक पेस्ट बनाएंगे। ये बहुत सारा गार्लिक मैंने इसको छील लिया था। अब इसके अंदर ये आधा किलो गार्लिक मैंने मंगवाया था। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे और 2 चम्मच ऑयल का ऐड करेंगे और 1 चम्मच वाइट सिरका का ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें हमने अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया है। अब कुछ को हम बोतल में डाल के फ्रिज में रखेंगे और कुछ को हम स्टोर कर लेंगे रेफ्रिजरेटर में डाल के क्यूब्स की शक्ल में। आपको जो तरीका ज़्यादा आसान लगता है आप ऐसे रख सकते हैं। आप क्यूब्स की शक्ल में भी इनको बना के रख सकते हैं और इनको बोतल में भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने बोतल में भी रखा है और क्यूब्स में भी इनको बना के रखा है। आप इसको थोड़ी देर पानी में रखने के बाद जब हम इसको ऊपर से इस तरह टेप करेंगे तो ये आसानी से ये क्यूब्स निकल आएंगे। अब इनको भी हम एक शॉपर में डाल देंगे। शॉपर हो या आपके पास जिपलॉक बैग है, दोनों में से कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें अब हमने इसको डाल लिया है। अब इसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये भी 7 से 8 महीने अच्छे तरीके से चल जाता है। अब हम प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे। प्याज भी बहुत काम आते हैं रमज़ान में। सबसे पहले हमने एक प्याज लिया है, इसको बिल्कुल पतला पतला काट लेंगे। छुरी की मदद से चाहें तो पतला पतला काट लें, या आपके पास इस तरह का पीलर हो तो पीलर की मदद से भी हम काट सकते हैं। पीलर की मदद से काटें तो ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल एक जैसे पत्ते पत्ते प्याज करते हैं। अब एक तरफ से मैंने ऑयल गर्म कर लिया था। अब इन सबको जो प्याज मैंने आधा किलो प्याज लिए थे इन सबको इस तरह काट लिया था पतला पतला, इन सबको डाल देंगे और 15 मिनट लगेंगे हमारे। हम बिल्कुल लो फ्लेम पे, ना बहुत ज़्यादा लो फ्लेम रखनी ना बहुत हाई, दरमियाने फ्लेम पे हम इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप इनको भी जिपलॉक बैग में डाल के स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 मंथ तक ये आसानी से चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अब हम साथ धनिया पीस लेंगे। जब हम चॉपर ग्राइंडर में धनिया पीसते हैं तो वो बहुत बारीक हो जाता है। मोटा मोटा धनिया पकौड़ों में या बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, कबाब वगैरह में डालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको इसमें डाल देंगे और इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। ये देखें इसको भी हमने मोटा मोटा कूट लिया। अब इसको एक बोतल में डाल देंगे। दूसरा तरीका ये है कि अब हम एक और तरीके से लेमन को स्टोर करेंगे। जस्ट हमने लेमन सारे धो लिए हैं और जितने भी साफ़ लेमन है हमने सब निकाल के इनको जिपलॉक बैग में डाल दिया। इस तरीके से भी 4 से 5 महीने तक आप लेमन स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इनको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है, इनको फ्रिज में रखना है। जस्ट आप शॉपर में डाल के भी इसको रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अब धनिया पुदीना ये भी बहुत काम आता है रमज़ान में। तो सबसे पहले मैंने धनिया और पुदीना दोनों को अच्छे तरीके से धो लिया था और इसको धूप में 15 से 20 मिनट के लिए रख लिया है। और इसके साइड में दोनों चेंज करती रही हूँ। इनमें से पानी जब बिल्कुल खुश्क हो गया है तो अब इनको
इनको, ये देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। अब इस पुदीने से हम 7 डंडियाँ उतार लेंगे और उनसे पत्ते रख लेंगे। अब सारे पत्ते हम इस तरह अलग कर लेंगे और डंडियाँ अलग कर लेंगे। अब इसी तरह से हम धनिया को भी साफ़ कर लेंगे, सब धनिया को इकट्ठा करेंगे और इसके ऊपर से हम डंडियाँ उतार लेंगे। और ज़्यादा डंडियाँ नहीं उतारनी, आप चाहें तो डंडियाँ भी रख सकते हैं। मैंने ये डंडियाँ थोड़ी ज़्यादा बनी थी इसलिए इनको उतार दिया है। अब हम इसको भी स्टोर कर लेंगे। अब हम एयर टाइट इस तरह का डिब्बा लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले 2 टिश्यू पेपर रखेंगे। इस तरह नीचे से पहले एक रखेंगे, फिर ऊपर रख के इसके ऊपर हम धनिया रख लेंगे और धनिया की रखने के बाद इसको हल्का सा इस तरह फैला लेंगे और इसके ऊपर फिर से एक टिश्यू पेपर रख के अब इसको बंद कर लेंगे। ये इससे 10 से 12 दिन 15 दिन तक भी आपका धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये ऐसे ही हरा भरा रहेगा। बीच में से आप निकाल के 1-2 दफ़ा चेक भी करते रहिएगा। अब दूसरा डिब्बा मैंने लिया है, अब उसके नीचे भी इस तरह मैंने 2 टिश्यू पेपर रख लिए हैं, इस पर मैंने पुदीना डाल दिया है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर भी एक टिश्यू पेपर और रख देंगे और इसको भी बंद कर लेंगे और इसको भी फ्रिज में हम रख सकते हैं, ये भी 10 से 12 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब एक और लेमन स्टोर करने का तरीका है कि किस तरह हम लेमन को स्टोर करके रख सकते हैं। हम इस तरह लेमन को काटेंगे, इस तरह काट के भी हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह ये होता है कि अब हम बिरयानी वगैरह में अगर डालने हो तो जस्ट इस तरह इसके स्लाइसेस निकाल के ऊपर डाल सकते हैं। शरबत वगैरह में डालने के लिए भी ये स्लाइसेस काम आते हैं और किसी भी जूस वगैरह में हम इनको डाल सकते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ हम ऑरेंज को भी इसी तरह से फ्रीज़ करेंगे। ये ऑरेंज हैं, इनको भी स्लाइसेस में हम काट लेंगे। एक ऑरेंज और 2-3 लेमन के स्लाइसेस इस तरह डाल के इसको शॉपर में बंद करके रख सकते हैं। इस तरह ये होता है कि जब हम हमारा जब भी जूस पीने को दिल करे, क्योंकि ऑरेंज का मौसम ख़त्म हो रहा है तो यही टाइम है इनको हम फ्रीज़ कर लें। आप इनका कुछ लोग इनके जूस निकाल के भी फ्रीज़ करते हैं, मैंने जस्ट इनको ऐसे ही स्लाइसेस में काट के शॉपर में डाल दिया है। अब इसको हम रख देंगे, जब भी अफ्तार के टाइम पे हमारा जूस पीने का दिल करेगा तो जस्ट हम इन सब स्लाइसेस को निकालेंगे। इनका छिलका रिमूव अगर आपको करना हो तो कर लें, नहीं तो छिलके समेत आप इन सबको जूसर में डाल के साथ ही लेमन भी और साथ ही ये ऑरेंज के स्लाइसेस भी और 1 कप पानी डाल के और इसमें गुड़ शामिल कर सकते हैं हम, और हमारा जूस रेडी हो जाएगा और हम इसको रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बना के पी सकते हैं। अब हम इसके बाद शिमला मिर्च ली है मैंने, इसको भी हम काट लेंगे। ये भी रमज़ान में पास्ता वगैरह बनाने के लिए बहुत यूज़ होती है। सबसे पहले हमने इसके साइड से रिमूव कर ली थी और इनको इस तरह हमने छोटा छोटा काट लिया है और एक तरफ से हमने इसको इस तरह लंबा लंबा काट लेंगे। अब हम इनको 2 तरह से फ्रीज़ करेंगे। लंबी लंबी भी जो काटी हैं इनको भी इस शॉपर में डाल देंगे और जिनके छोटे छोटे पीसेस की इनको अलग से शॉपर में डाल के इनको हम रेफ्रिजरेटर में रख के इनको भी स्टोर कर सकते हैं। जब भी पास्ता बनाएं बस एक शॉपर निकालें और इनको पास्ते के अंदर डाल सकते हैं हम। अब एक और तरह से पकौड़ा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए 4 से 5 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया के लिए हैं, ये मोटा कुटा हुआ धनिया है। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने चाट मसाले का ऐड किया है, 3 चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और साथ 3 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है, 1 चम्मच नमक ऐड किया है, 1 चम्मच डला मिर्च, 1 चम्मच रेड मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पकौड़ा मिक्स मसाला तैयार हो गया है। अब इसको भी हम एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। कंटेनर जो है आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी हुआ तो ये ख़राब हो सकता है। इस तरह हम इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो जस्ट रमज़ान में हम बेसन निकालेंगे, इसका 1 चम्मच डालेंगे और हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो बेसन वाला बना के रख सकते हैं, चाहे तो ये वाला बना के भी रख सकते हैं। ये बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है, आप घर में इसको आसानी से बना के रख सकते हैं। अब हम लास्ट रेसिपी है, अब हम इसमें नगेट्स फ्राई करना आपको सिखाएंगे, मतलब कैसे हम नगेट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं, हाफ ब्रेड क्रम्स मैंने निकाल लिए हैं। अब हाफ के अंदर मैंने एक आधा कटा हुआ अनियन ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया पुदीना, 2-3 लहसुन के जवे और साथ ही मैंने बोनलेस चिकन ऐड किया है, 1 अंडा ऐड किया है, हल्की सी काली मिर्च और आधा चम्मच हमने इसमें नमक का शामिल किया है। और अब हम इन सबको 1 ग्रीन मिर्च शामिल की है और इन सबको अच्छे तरीके से हम चॉप कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको एक बाउल में निकाल के 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल का डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस तरह नगेट्स की शेप दे देंगे और इसके बाद हम अंडे में कोटिंग कर लेंगे इसकी, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे। इस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। आप इनको एक प्लेट में पहले फ्रीज़र में रखें, जब ये अच्छे तरीके से इनमें बर्फ़ जम जाए तो फिर आप इनको एक शॉपर में या जिपलॉक बैग में डाल के रख सकते हैं और बाद में फ्राई कर सकते हैं। ये मैं आपको फ्राई करके दिखा सकती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से हमारे नगेट्स बन के रेडी हो गए हैं। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।